Hello everyone, my name is Chirag Shimali. I am working in Monomark Engineering India Private Limited as an officer accounts in finance department. Today I am here to explain you how to book a MIS in ERP system. सबसे पहले ERP हम लॉगिन करेंगे हमारे आईडी और पासवर्ड से। लॉगिन करने के बाद में हमारे सामने कुछ इस तरह से हमारी कंपनी की साइट्स दिखेगी जो कि स्टेट वाइज डिवाइडेड है ONM प्रोजेक्ट में। इन सभी साइटों में से हम कोई एक साइट चूज़ करेंगे जिसमें हम हमारी MIS बुक करेंगे। साइट ओपन करने के बाद में हमारे सामने कुछ इस तरह से स्क्रीन खुलती है। MIS बुक करने के लिए आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपके सामने ये सब ऑप्शंस आएंगे जिसमें आपको अकाउंट्स में जाना है। अकाउंट्स में आपके पास में 5 ऑप्शंस रहेंगे: अकाउंट मास्टर, इनवॉइस, वाउचर, डेबिट नोट ट्रांजेक्शन एंड क्रेडिट नोट ट्रांजेक्शन। इन सभी में आपको इनवॉइस चूज़ करना है। इनवॉइस के अंदर आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे: एक्सपेंस वाउचर, डायरेक्ट एक्सपेंस वाउचर एंड सेल्स वाउचर। हमको MIS बुक करने के लिए डायरेक्ट एक्सपेंस वाउचर पे क्लिक करना है। डायरेक्ट एक्सपेंस वाउचर पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। इस पेज पे अपने को नया एंट्री बुक करना है तो अपने को यहाँ पे ऐड न्यू का ऑप्शन मिलेगा। इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आने के बाद में आपको यहाँ डेट डालनी है जो डेट आपके वाउचर पे गिवन है। यहाँ पे इनवॉइस नंबर डालना है जो आपके वाउचर पे गिवन है। यहाँ पे वापस से वही डेट डालनी है जो आपने यहाँ डाली थी 1 अप्रैल। उसके बाद में आपको नीचे सप्लायर नेम बोलेगा। सप्लायर नेम अपना मुकेश सर है। सप्लायर के जस्ट पास में प्रोजेक्ट है, इस पर अपन क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपन वो प्रोजेक्ट सिलेक्ट करेंगे जिस प्रोजेक्ट या जिस साइट की अपन MIS बुक कर रहे हैं। तो यहाँ एरो पे क्लिक करने के बाद में आप यहाँ सर्च भी कर सकते हो प्रोजेक्ट को और यहाँ देख भी सकते हो। अपना प्रोजेक्ट एक कॉमन प्रोजेक्ट तो अपन ये सिलेक्ट कर लेंगे। फिर नीचे आएंगे, आइटम टाइप में अपन वो चीज़ सिलेक्ट करेंगे जिस टाइप का अपना एक्सपेंस है। सपोज़ मेरा साइट एक्सपेंस है तो मैं यहाँ पे साइट लिखता हूँ। ये साइट एक्सपेंस आ गया है तो मैं साइट एक्सपेंस सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद में वापस मैं पीछे आऊँगा। आइटम नेम के जस्ट पास में अकाउंट्स का ऑप्शन है। इसके यहाँ पे अपन ये इस एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपने को वापस से साइट एक्सपेंस सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैंने वापस से साइट एक्सपेंस ले लिया है। उसके बाद में हम आगे आएंगे। क्वांटिटी में हम डालेंगे 1 या जो भी क्वांटिटी आपको गिवन है आप वो डाल सकते हो। रेट आपको जो गिवन है आप वो डाल सकते हो। मेरे पास 500 रुपये का जैसे एक वाउचर है तो मैं 500 रुपये डालता हूँ। उसके बाद मैं टैप करूँगा तो ये एंट्री जैसे ये येलो होती है इसका मतलब अब इसमें और डिटेल्स की ज़रूरत नहीं है। अब आपको इसमें और कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में आप नीचे आओगे तो यहाँ पे ग्रैंड टोटल में आपको 500 रुपये दिख जाएंगे। आपके यहाँ 500 होने चाहिए और एक यहाँ 500 होने चाहिए, मतलब आपका अमाउंट सही है। उसके बाद में आप नरेशन डाल दो जिस एक्सपेंस को आपने पैसा दिया वो बिंग अमाउंट पेड फॉर साइट एक्सपेंस। नरेशन डालने के बाद में आपको इस एंट्री को सेव एंड एग्जिट करना है। सेव एंड एग्जिट करते ही ये एंट्री सेव हो जाएगी। अब ये एंट्री सेव हो चुकी है। अब इस एंट्री को अगर मुझे देखना है तो मुझे उस डेट में आना पड़ेगा जिस डेट में मैंने ये एंट्री बुक की है। अब जैसे ये एंट्री है रही 500 रुपीज़ की 0001 वाउचर नंबर की। अब ये एंट्री को मेरे को फर्स्ट स्टेप होती है कि एंट्री बुक करना। उसके बाद में सेकेंड स्टेप होती है एंट्री अप्रूव करना। तो अप्रूव करने के लिए इस एंट्री को अपने को सबसे पहले व्यू करना पड़ेगा। व्यू करने के लिए अपने को यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा तो ये एंट्री अपने सामने ओपन हो जाएगी। ये एंट्री ओपन होने के बाद में अपने को इस एंट्री को कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना है। इस एंट्री में सिर्फ अपन ये देखेंगे कि एंट्री सही बुक है या नहीं। तो अपन डेट देख लेंगे, दोनों डेट सेम होनी चाहिए। वाउचर नंबर चेक कर लेंगे, सप्लायर नेम चेक कर लेंगे, उसके बाद में प्रोजेक्ट चेक कर लेंगे। सप्लायर नेम और प्रोजेक्ट बहुत ज़रूरी चीज़ है तो ये सही से चेक होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में हम यहाँ पे आइटम टाइप, आइटम कोड, आइटम नेम और अकाउंट देख लेंगे कि चारों चीज़ें सही होने के बाद में हम आगे आएंगे। यहाँ पे हम क्वांटिटी देख लेंगे और रेट देख लेंगे। ये दोनों चीज़ें चेक करने के बाद में हम एक बार टोटल देख लेंगे और नरेशन देख लेंगे। अगर ये सब चीज़ें सही होती है इसका मतलब एंट्री एकदम सही है। इसको हम क्लोज़ करेंगे यहाँ से। उसके बाद में हम वापस से इस एंट्री पे आएंगे और यहाँ पे ये जो टाइमर का आइकन है इस पर क्लिक करने के बाद में ये प्रिपेयर्ड बाय चिराग श्रीमाली था, अब ये अप्रूव्ड बाय नाउ दिस एंट्री इज अप्रूव्ड। ये एंट्री अपन ने अप्रूव कर दी है। तो ऐसे आपको MIS बुक करनी है और MIS बुक करने के बाद में हर वो वाउचर जो आपने बुक किया है उसको रीचेक करके उसको अप्रूव करना है।
मैंने ERP के अंदर डायरेक्ट एक्सपेंस वाउचर कैसे बुक करते हैं ये तो आपको बता दिया है। अब अगर MIS के अंदर कोई एडवांस टू एम्प्लॉय की एंट्री आई है तो उसको कैसे बुक करते हैं मैं आपको वो बताता हूँ। एडवांस टू एम्प्लॉय की एंट्री के लिए हमको एक जनरल वाउचर बुक करना पड़ता है। जनरल वाउचर बुक करने के लिए हमको अकाउंट्स में जाना पड़ता है। अकाउंट्स में जाने के बाद में अपने को वाउचर में जाना पड़ेगा। वाउचर में जाने के बाद में यहाँ पे जनरल वाउचर पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पे अपने सामने एंट्रीज दिख रही है आपको। वापस से यहाँ पे ऐड न्यू वाली ऑप्शन पे जाएंगे। इसके अंदर हम डेट सिलेक्ट करेंगे, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट वापस से वही लेंगे जो अपन ने वहाँ पे ली थी। इसके बाद में यहाँ पे अपन प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लेंगे। प्रोजेक्ट सिलेक्ट करने के बाद में हम अकाउंट कोड में आएंगे। अकाउंट कोड में हम एडवांस टू एम्प्लॉय सिलेक्ट करेंगे। एडवांस टू एम्प्लॉय सिलेक्ट करने के बाद में नरेशन में हमने को कुछ भी नहीं डालना है। उसके बाद में हमको वापस इधर नीचे क्लिक करना है। यहाँ नीचे हम सप्लायर का नेम डालेंगे। सप्लायर का नेम ऐड करने के बाद में हमको यहाँ डेबिट साइड में अमाउंट डालना है, जितने अमाउंट का अपने एडवांस दिया है। सपोज़ मैंने 1000 रुपीज़ की एंट्री के लिए एडवांस टू एम्प्लॉय का अमाउंट डेबिट साइड में जाएगा और क्रेडिट साइड में सप्लायर का अमाउंट जाएगा। अमाउंट दोनों तरफ का लिखने के बाद में हम लोग इधर देख लेंगे क्रेडिट और डेबिट दोनों में 1000 रुपीज़ है। उसके बाद में हम नरेशन लिख देंगे, एडवांस पेड टू एम्प्लॉय। नरेशन लिखने के बाद में ये एडवांस टू एम्प्लॉय की एंट्री बुक हो चुकी है। अब इसको हम सेव एंड एग्जिट कर देंगे। ये आपकी एंट्री सेव हो चुकी है एडवांस टू एम्प्लॉय की। एडवांस टू एम्प्लॉय की एंट्री कैसे बुक करते हैं ERP के अंदर MIS की, वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब इसके अलावा MIS के अंदर GST बिल्स भी आते हैं जो कि JV के थ्रू ही बुक होंगे। अब GST बिल्स के अंदर भी 2 टाइप ऑप्शंस होते हैं। एक GST बिल जिसके साथ में अटैचमेंट होती है और एक विदाउट अटैचमेंट होते हैं। विदाउट अटैचमेंट वाले बिल नॉर्मल डायरेक्ट एक्सपेंस वाउचर में ही बुक होंगे। उसके अंदर अपने को मटेरियल चूज़ करना पड़ेगा आइटम कोड में और नॉन GST मटेरियल चूज़ करना पड़ेगा अकाउंट में। और उसके अलावा जो बिल के साथ में अटैचमेंट्स आ रही है उस बिल को अपन JV के थ्रू ही बुक करेंगे। उसमें भी करना कुछ नहीं है, ऐड न्यू में जाएंगे, डेट सिलेक्ट कर लेंगे, इनवॉइस नंबर ले लेंगे, अगेन यहाँ पे वही डेट ले लेंगे, यहाँ पे प्रोजेक्ट ले लेंगे। प्रोजेक्ट लेने के बाद में अकाउंट कोड में अपन उस पार्टी का नाम लेंगे जिस पार्टी का या जिस सप्लायर का वो बिल है। सपोज़ मैंने गणेश इंटरप्राइजेस ले लिया है। नरेशन में कुछ नहीं डालना है। डेबिट में जितने अमाउंट का बिल है, सपोज़ 5000 रुपीज़ का है तो मैंने 5000 यहाँ ले लिया है। उसके बाद में हम नीचे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपन सप्लायर जिसके थ्रू वो पैसा गया है उसका नाम ले लेंगे। इनका नाम सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ क्रेडिट साइड में अपन ने सेम अमाउंट ले लेना है जो अपन ने ऊपर लिया था। डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों चेक कर लेंगे। 5000 एंड 5000 आ रही है। नरेशन में लिख देंगे बिंग अमाउंट पेड टू अबाउ पार्टी फॉर GST मटेरियल। ये एंट्री बुक करने के बाद में यहाँ पे जब अपन सप्लायर का नाम लेते हैं तो इसका जो इफ़ेक्ट है वो अपने को MIS के अंदर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अपन यहाँ पे सप्लायर का नाम वही चूज़ कर रहे हैं जो सप्लायर का नाम अपन ने MIS डायरेक्ट एक्सपेंस वाउचर में बुक करते समय किया था। इसको सेव एंड एग्जिट कर देंगे। ये एंट्री भी बुक हो चुकी है। अब अपन ने 1 अप्रैल में एंट्री बुक करी थी एंड 5000 रुपये की करी थी, तो हमारी एंट्री यहाँ पे ये रही। गणेश इंटरप्राइजेस टू मुकेश जाट HO 5000 कॉमन प्रोजेक्ट में बुक की थी अपन ने 1 अप्रैल को। तो ये थी GST मटेरियल की एंट्री जो कि MIS में आती थी तो बुक करने के। ERP के अंदर अगर आपको किसी पार्टी का लेजर देखना है तो वो कैसे देखेंगे, वो देखने के लिए आपको सबसे पहले होम पेज पे आ जाना है जो कि इस तरह का दिखता है। उसके बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर की तरफ एक एरो दिखेगा, वो एरो क्लिक करना। वो एरो में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। सेकंड वाला ऑप्शन रिपोर्ट्स का है, उस पर आ जाना है आपको।
उसके अंदर आपको 4 ऑप्शंस और मिलेंगे। आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है जो कि है फाइनेंस रिपोर्ट। फाइनेंस रिपोर्ट में आपको 4 ऑप्शन वापस से मिलेंगे, जिसमें आपको बुक ऑफ अकाउंट सिलेक्ट करना है। बुक ऑफ अकाउंट सिलेक्ट करते ही आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस और खुल जाएंगे, जिसमें आपका 4th नंबर का ऑप्शन है क्रेडिटर लेजर। ये क्रेडिटर लेजर जैसे आप क्लिक करोगे इस पर, सामने आपके ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। उसके अंदर रिपोर्ट टाइप, अकाउंट नेम और एक्सेट्रा ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें आप अकाउंट नेम में उस पर्सन या उस पार्टी का नेम डालोगे जिसका आपको क्रेडिटर लेजर दिखना है। पार्टी का नेम डालते ही उसकी सारी एंट्रीज मुझे यहाँ शो हो गई है। एंट्री टोटल 30 है, अभी 20 ही शो हो रही है, तो अपन यहाँ लिमिट बढ़ा देंगे इसकी 50, तो अपने को ये सारी एंट्री शो होने लग गई है। इन एंट्रीज के अलावा अगर आपको इस पर्सन की बैंक एंट्रीज देखनी है कि इस पर्सन को अपन ने कितना पेमेंट बैंक के थ्रू किया है, तो वो देखने के लिए आपको यहाँ पे सर्च बार के पास में एक कंपनी सिलेक्शन करके एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना। इसके अंदर आपको राजस्थान वाली कंपनी चूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि बैंक की जितनी भी एंट्रीज है वो राजस्थान वाली कंपनी में ही बुक होती है, चाहे वो कोई सी भी साइट की क्यों ना हो। यहाँ ये कंपनी चूज़ करने के बाद में आपको राइट करना है, या राइट करते ही आपके सामने देखो ये बैंक की एंट्रीज आने लग गई है। अब बैंक की एंट्रीज दिखने के बाद में यहाँ पे आप इसका पूरा टोटल लेजर देख सकते हो कि कितना इसको पेमेंट गया है और कितना क्रेडिट हुआ है। अगर ERP में आपको कंपनी चेंज करनी है, लाइक अभी मैं जैसे राजस्थान में हूँ और मेरे को जाना है गुजरात में, तो उसके लिए आपको होम पेज पे आ जाना है। होम पेज पे आने के बाद में ऊपर राइट हैंड साइड पे एक प्रोफाइल का लोगो दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक करोगे। यहाँ 2nd नंबर का ऑप्शन है कंपनी लॉगिन, यहाँ कंपनी लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने वो सारी साइट्स ओपन हो जाएगी जो कंपनी के पास है। उसमें आप राजस्थान, झारखंड, कर्नाटका, गुजरात, DN, DD, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र दिख रही है। इसके अंदर मेरे को गुजरात में बुक करनी है, तो मैं गुजरात के अंदर भी मेरे पास जैसे 2 है, एक तो ONM गुजरात और एक प्रोजेक्ट गुजरात है। तो मेरे को ONM चाहिए जैसे, तो मैं ONM पे क्लिक कर दूंगा, तो ये राजस्थान से डायरेक्ट गुजरात में शिफ्ट हो जाऊंगा मैं, और यहाँ गुजरात में आके भी मेरा MIS का काम कर सकता हूँ।